हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला जो स्टेप है वो ये है, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर हम सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट मतलब कि क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, अगर हम वो लिख देते हैं तो हमको जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा समझ के आती है। जैसे कि अगर हम गैसेस स्टेट अगर है सब्सटेंस तो उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। लिक्विड स्टेट है तो एल से, सॉलिड है तो एस से। अगर एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है कि अगर हम सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम उसे ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई प्रेसिपिटेट बना है, सॉलिड सब्सटेंस बना है तो हम उसे डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, और गैस अगर बना है तो उसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो हमने पिछले वीडियो में भी किया था बैलेंसिंग का, तो उसकी डायरेक्ट मैं बैलेंसिंग इक्वेशन ले रही हूँ जिसमें है Fe प्लस 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर Fe जो है वो सॉलिड है तो हम उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। H2O जो है वो यहाँ पर हमने G से रिप्रेजेंट किया है। सिंबल G को हम जो यूज कर रहे हैं क्योंकि वाटर यहाँ पर जो इंडिकेट वो ये करता है कि वो स्टीम की फॉर्म में है, तो इसलिए हमने उसे G से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद Fe3O4 जो है वो सॉलिड है और H2 जो है वो गैस है, रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर वो गैस की फॉर्म में है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इक्वेशन जो है वो यहाँ पर किस स्टेट में जो सब्सटेंस है। सेकंड जो स्टेप है वो ये है, राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो द एरो। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि किसी को रिएक्शन को होने के लिए हमको क्या है, टेम्परेचर देना पड़ता है या कैटलिस्ट की नीड होती है या प्रेशर रिक्वायर होता है, तब रिएक्शन होती है। तो अगर ऐसा है तो हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो के अबव या बिलो वो टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट को हम शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लें जो कि गैस की फॉर्म में है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वापस से यहाँ पर ये स्टीम की फॉर्म में है, इसलिए हमने इसे G से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर हमारे पास जो है हम 340 एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, वो बनता है मिथेनॉल, मतलब CH3OH जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, अल्कोहल बना है। तो अब इसमें आप देखिए कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। कार्बन आप दोनों साइड देख लीजिए कि रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन जो है वो 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है, अब ये बैलेंस इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिखी है, हाइड्रोजन जो है वो 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने भी क्या है, H3 और उसके बाद O के बाद H है, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 4। तो 4 ही हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है और 4 ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। देखिए ये एग्जाम्पल में आपको क्या बताया गया है कि हमने प्रेशर को यूज किया है तो इसलिए हमने एरो के अबव लिखा। इससे अलावा आपको फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल इक्वेशन है वो मैं ले रही हूँ। जैसे कि आपको सभी को मालूम है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। तो इस केस में जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन मैंने डायरेक्ट ली है, वो है 6CO2 प्लस 12 वाटर लिक्विड है। देन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर एरो के अबव और बिलो क्लोरोफिल और सनलाइट दिखाया। उसके बाद ग्लूकोज बनता है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6O2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड।
वो लिक्विड। तो अब यहाँ पर जो AQL फिर वापस से जो प्रोडक्ट में है AQ हमने दिखाया है और L दिखाया है, तो मैंने पहले आपको बोल दिया AQ जो है वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है, एक्वस को शो करता है कि जो सब्सटेंस है वो वाटर में डिसोल्व हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटेक्स दिए हुए हैं, बुक में आपको दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। तो वो किस लिए किया जाता है, मैंने पीछे वीडियो में भी आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि हम उसे सैंड पेपर से इसलिए जो है रब करते हैं कि जिससे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो रिमूव हो जाए और बर्निंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बर्निंग से पहले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द बैलेंस इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन, आपको ये वर्ड दी हुई है और आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन के लिए जो है हम सिंबल यूज करते हैं H2, क्लोरीन के लिए Cl2 और प्रोडक्ट में क्या लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला होता है HCl। अगर देखिए आपको फार्मूला बनाना नहीं मालूम है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि जैसे HCl है तो हम उसमें फार्मूला जब हम भी बनाते हैं तो हम उनकी वैलेंसी को लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन का भी 1 होता है, हम क्रिस क्रॉस फार्मूला हम उसमें यूज करते हैं, जिससे आप देखिए दोनों का 1 है वो कैंसल आउट होके फार्मूला जो है बन जाता है HCl। वो फर्दर हम वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 2 था, प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 है और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट साइड पर भी यहाँ पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको बोले थे कि हम वो सब्सटेंस को चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। अब यहाँ पर जो है आप अगर रिएक्टेंट साइड देख रहे हो या प्रोडक्ट साइड देखते हो तो रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन या क्लोरीन में दोनों में इक्वल 2 है, तो आप हाइड्रोजन या क्लोरीन में से कोई भी एक को चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन को चूज करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है H2, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड पर मैंने बोला था कि हम फ्रंट में लगाते हैं, तो हम 2 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई मतलब 2 के सामने लिखेंगे तो 2 जो है वो हाइड्रोजन से भी मल्टीपल है और क्लोरीन से भी मल्टीपल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है बैलेंस हो गया। और साथ के साथ आप क्लोरीन देखिए रिएक्टेंट साइड पर 2 है, तो जब हमने 2 HCl के फ्रंट में लिखा तो उसका मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ही क्लोरीन है, तो ऑटोमेटिकली क्लोरीन भी जो है वो बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन हमारे पास क्या आएगी, H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl। और यहाँ पर ये जो H2 है वो भी गैस के फॉर्म में है, Cl2 है वो भी गैस के फॉर्म में है और HCl वो भी गैस के फॉर्म में है, उनका फिजिकल स्टेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वो है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए अब इसके लिए वापस से आपको क्या है उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। बेरियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ba, क्लोरीन को जो है वो हमेशा डायटोमिक है, मतलब हम उसे Cl ना लिख के Cl2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या बना, BaCl2 प्लस अब एल्युमिनियम सल्फेट है। देखिए मैं वापस से बोलूंगी कि इसका फार्मूला अगर हमें समझना है कि कैसे फॉर्म इसका बना तो मैं आपको जो है पहले रिएक्शन लिख देती हूँ, फिर मैं वापस से इसको समझा दूंगी। देखिए रिएक्शन क्या बनेगी, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 3 गिव राइज टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब ये सब में क्या है, जो रिएक्टेंट साइड है BaCl2 वो भी एक्वस फॉर्म है, मतलब वाटर में हमने डिसोल्व किया हुआ है। एल्युमिनियम सल्फेट को भी एक्वस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब वो भी वाटर में डिसोल्व है। और यहाँ पे जो BaSO4 है वो सॉलिड प्रेसिपिटेट बनते हैं। और उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो
सॉल्यूशन फॉर्म में रह जाता है एक्वस, इसलिए हम उसको लिखते हैं। अब आप देखिए कि इसका कैसे आपको याद रहेगा कि इसका फार्मूला क्या है, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं अगर आपको वर्ड इक्वेशन दे दी। देखिए आपको पहले सिंबल जरूर याद होना चाहिए, जैसे बेरियम है उसका Ba है, क्लोरीन जो है वो Cl है। तो बेरियम का जो वैलेंसी अगर हम लेते हैं वो होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। तो आप BaCl है तो Ba के नीचे जो है आप 2 लिखोगे, Cl के नीचे जो है आप 1 लिखोगे। तो आपको क्रिस क्रॉस करना है, मतलब Ba को 1 से मल्टीप्लाई और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई। तो आप ये देखिए Ba को अगर 1 से किया तो Ba 1 ही रहा, Cl क्या है 2 से हुआ तो वो क्या बन जाएगा Cl2। तो फार्मूला क्या बना BaCl2। ऐसे एल्युमिनियम सल्फेट का आप देखिए, पहले आप Al एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है SO4। अब Al के नीचे हम लिखेंगे 3, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है 3। सल्फेट की कितनी होती है 2, ये थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेगी। और अदरवाइज जो है मैं वापिस से मैंने बोला कि कोई और वीडियो में हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे, एल्युमिनियम जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा और सल्फेट जो है वो 3 से। तो अगर हम Al को 2 से कर रहे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको Al2, और SO4 को 3 से किया तो क्या बना वो SO4 थ्राइस। तो फार्मूला क्या बन गया Al2 SO4 थ्राइस। तो इससे आप क्या है फार्मूला भी समझ सकते हो। अब हमें क्या है इसकी बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग के लिए वापस से आप देखिए Ba जो है यहाँ पर 1 1 है, Cl2 अगर आप देख लीजिए Cl2 कितना है 2 है, और प्रोडक्ट साइड पर वो 3 है। आपको पहले जो जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर, बेरियम का, क्लोरीन का, एल्युमिनियम का, ठीक है जी, और दूसरा जो है हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन, सबका हमने नंबर लिख लेना है। उसके बाद आप इसमें मैक्सिमम नंबर चेक कर लीजिए। बेरियम का मैंने बोला 1 1 है, क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड 2 है, राइट हैंड साइड पर वो 3 है, एल्युमिनियम जो है वो 2 है, प्रोडक्ट साइड पर वो 1 है, और सल्फर जो है वो 3 है, प्रोडक्ट साइड पर 1 है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है, देखिए जब आप ब्रैकेट के बाद 3 लगाते हो तो उसका मतलब वो 3 मल्टीपल है। जैसे SO4 3 है तो वो 3 सल्फर से भी और ऑक्सीजन से भी मल्टीपल है। तो ऑक्सीजन 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 12। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हम पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितना है आपके सामने 4 है। तो अगर हम BaSO4 के फ्रंट में 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। मतलब 3 जो है वो Ba से भी मल्टीपल है, वो S से भी मल्टीपल है और ऑक्सीजन से भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 12 हो गया, और सल्फर 3 था वो भी बैलेंस हो गया। अब जब प्रोडक्ट साइड हमने 3 डाला तो हमने क्या लिखा 3Ba। तो अगर 3Ba है मतलब बेरियम प्रोडक्ट साइड पर कितना हुआ 3 और रिएक्टेंट साइड पर 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं रिएक्टेंट साइड को बैलेंस करने के लिए BaCl2 के सामने फ्रंट में 3। तो यहाँ पर क्या बैलेंस हो गया Ba। लेकिन अब आप देखिए सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया। अभी क्लोरीन जो है, क्लोरीन को हमने बैलेंस करना है। तो क्लोरीन अब आपके सामने कितना है, जब 3 फ्रंट में लिखा और 2 जो है Cl2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो क्लोरीन को हमें अब प्रोडक्ट साइड पर आप आ जाइए, प्रोडक्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है AlCl3, तो हमें 6 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, आपको वो नंबर चूज करना है जो क्या है ज़्यादातर आपको कि जो बैलेंसिंग इक्वल हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देती तो वो 9 हो जाता, बट अगर मैं 2 लिखती हूँ AlCl3 के सामने तो 2 जो है वो एल्युमिनियम से भी मल्टीपल है और क्लोरीन से भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का 3 है तो 6। तो 6 जो है क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब आपके सामने एल्युमिनियम भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। जब क्योंकि हमने फ्रंट में लिखा, मैंने पहले बोल रही हूँ जब हम फ्रंट में लिखते हैं तो वो हर एक जो एलिमेंट है यहाँ पर उनसे मल्टीपल होता है। तो एल्युमिनियम 2 है, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 है, तो रिएक्शन क्या है वो बैलेंस है। एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं।
जैसे सोडियम प्लस वाटर है गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, वाटर का आपको पता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। तो अब हमारे पास वापस से इसको बैलेंस लिखना है। Na कितना है 1 रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1। अब हाइड्रोजन जो है वो कितना है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर 2 और प्रोडक्ट साइड पर कितना है 3। ऑक्सीजन वापस से देख लीजिए, रिएक्टेंट साइड पर कितना है 1, प्रोडक्ट साइड भी कितना है यहाँ पे 1। अभी बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए Na इक्वल था, ऑक्सीजन भी 1 था, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट साइड पर 3 है। तो अब हमको बैलेंस जो हम हाइड्रोजन को लेंगे पहले, अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैं अगर रिएक्टेंट साइड के सामने 3 लिख दूंगी तो वो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2H2 के सामने लिखा 3 तो वो मल्टीपल है हाइड्रोजन से तो वो 6 हो जाएगा। तो वो नंबर जो है उससे आपकी बैलेंसिंग रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें पहले स्टार्टिंग लोअर नंबर से करना है। तो अगर मैं उसके सामने 2 लिखती हूँ तो 2 जो है H2 से जब मल्टीपल होगा तो वो कितना होगा 2 2 जा 4। और अगर आप प्रोडक्ट साइड पर देखें तो हाइड्रोजन कितना था 3। तो लेकिन अगर हम उसको बैलेंस करना है, मैं आप एक चीज़ देखिए, मैं वापस से बोल रही हूँ, मैंने 2 रिएक्टेंट के साइड पे लिखा तो वो कितना बन गया यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। रिएक्टेंट साइड कितना था 3, लेकिन यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखिए जब 2 H2O के सामने हम लिख रहे हैं तो वो H2 से भी मल्टीपल है, मतलब उससे भी हम उसको गुना कर रहे हैं और ऑक्सीजन से भी। तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 2। तो अगर हमें ऑक्सीजन 2 लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर हमें बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पर NaOH जहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके सामने फ्रंट में हमने फार्मूला नहीं चेंज करना, उसके फ्रंट में हमने 2 लिख दिया। तो उससे क्या हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और हाइड्रोजन भी कितना है 2 जो है वो Na से भी मल्टीपल है, ऑक्सीजन से भी है, हाइड्रोजन से भी। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, NaOH में 2 और H2 टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, और ऐसी ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 2। अब रिमेन क्या बचा है वो है Na जो है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें 1 है, राइट हैंड साइड पर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम 2 के फ्रंट में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा 2Na। रिएक्शन क्या आएगी 2Na प्लस 2H2O गिव राइज टू 2NaOH प्लस H2। Na2 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन 4 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन 2 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है वो है राइट अगेन द बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि आपको इसका वर्ड की फॉर्म में है कि बेरियम क्लोराइड है। देखिए बेरियम क्लोराइड का फार्मूला वापिस से मैं बोलूंगी जैसे पीछे भी हमने किया BaCl2, फिर है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और इसमें क्या हुआ कि वाटर में डिसोल्व है। तो आप इसके सामने क्या लिखोगे BaCl2 के नीचे Aq और Na2SO4 के भी नीचे Aq, मतलब वो एक्वस है। फिर उसके बाद हम एरो डालेंगे। उसके बाद क्या है प्रोडक्ट क्या बना बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये एक तरह की जो है रिएक्शन में आप देखिए Ba जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट, और बचा क्या है NaCl। तो हमने क्या लिखा उसको इकट्ठे करके लिख दिया NaCl। अब आप देखिए रिएक्शन क्या बैलेंस है, Ba1 था लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1। उसके बाद सोडियम कितना है यहाँ पर 2 है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितना है 1। क्लोरीन 2 है लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड भी यहाँ पर 1 है। सल्फेट मतलब सल्फर और ऑक्सीजन वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड। तो हमें क्या बैलेंस करना है क्लोरीन और सोडियम। तो आप अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 2 लगा देते हो NaCl के फ्रंट में तो Na और Cl ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड। ये इक्वेशन है। नेक्स्ट जो लास्ट एग्जांपल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना रहे हैं NaCl और वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है NaOH,
वापिस से वो वाटर में डिसोल्व है तो AQ आप डालोगे, हाइड्रोक्लोराइड मतलब प्लस बीच में, फिर HCl इज हाइड्रोक्लोराइड, वाटर में डिसोल्व किया है तो AQ, गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम Na क्लोराइड Cl, वापिस से एक्वस AQ वाटर में डिसोल्व है, प्लस वाटर वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन फॉर्म में, तो H2O। तो ये आज के लिए है, इसको ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप वापिस से जो है वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है।